चलो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिन्होंने फी पे किया है फिर उनके साथ नाइंसाफी हो जाती है। ओके, तो आपने को वो चक्कर में पड़ना ही नहीं है, राइट। कल अपन शार्प 7 बजे से क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लेट मत करो, टाइम पे ज्वाइन करो। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। तो हमने अभी तक देखा था कि सारे ट्रिगर के ऑप्शंस, ओके, क्या क्या ऑप्शंस थे वो हमने सारे एक्सप्लोर किए। पहला ऑप्शन था हमारा बिल्ड, ट्रिगर बिल्ड रिमोटली, फिर बिल्ड आफ्टर अदर प्रोजेक्ट्स आर बिल्ड, बिल्ड पीरियोडिकली, ये भी देखा। इसके बाद हमने पोलियसियम देखा, फिर हमने ये भी देखा वेबुक्स। ओके, तो ये सारे ऑप्शन हमने कल सीखे हैं, राइट। अभी थोड़ा सा और सीखना है जिसका नाम है मैवन। ओके, मैवन क्या होता है वो भी सीखना है। ओके, तो एक जेनकिंग के अंदर का एक टॉपिक है, या आप बोल सकते हो सेपरेट अलग से टूल है, छोटा सा है। ओके, जिसको आज हमें सीखना है मैवन, और फिर जेनकिंग के ऊपर और एक दो चीजें सीखेंगे। ओके, तो मैवन फिनिश करते हैं पहले और फिर जेनकिंग के ऊपर जाते हैं। ओके, तो जेनकिंग के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, जैसे कि अजूर पाइपलाइन है, बाम्बू नाम का टूल है, टीएफएस है, हडसन है, बहुत सारे को। यहाँ पे मैंने दो चार ही नाम लिखे, लेकिन ऐसे हंड्रेड ऑफ टूल्स है जो जेनकिंग के कॉम्पिटिटर्स है। जेनकिंग सबसे बेस्ट क्यों था? फ्री ऑफ कॉस्ट था, कम्युनिटी सपोर्ट था, ओके, ओपन सोर्स था सबके लिए, कोई भी यूज कर सकता था। तो जेनकिंग बहुत सारे लोग यूज करते थे। ओके, फिर है गिटहब, गिटहब के भी कॉम्पिटिटर्स है, बिट बकेट है, आजुर रेपो है, गिट लैब है, ये सारे क्या है, गिटहब के कॉम्पिटिटर्स है। फिर है मैवन। ओके, मैवन जैसा एक टूल है, बिल्ड टूल है मैवन। ओके, एक डायग्राम में मैंने आपको बताया था, याद करो आप डायग्राम। ये देखो, आप यहाँ पे जाओगे तो मैवन क्या है, बिल्ड टूल है, करेक्ट, याद है ये डायग्राम? सर। राइट, तो मैवन एक बिल्ड टूल है, और इसको भी आज अपन को सीखना है क्या नहीं है। तो मैवन का जनरली काम क्या होता है, आपको एक आर्टिफैक्ट बना के देना। ओके, राइट, क्या है, आपको आर्टिफैक्ट बना के देना, लेकिन वो आर्टिफैक्ट बनाने में एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि मैवन का यूज किया और डायरेक्टली आर्टिफैक्ट बन गया, नहीं, उसका एक प्रोसेस है। वो कैसे करता है, उसके स्टेजेस है, लाइफ साइकिल है उसकी। ओके, स्टेजेस बोलो, लाइफ साइकिल बोलो उसकी, या आप ये भी बोल सकते हो क्या, गोल, मैवन गोल है। ओके, तो ये सारी चीजें हम समझना है, क्या होता है क्या नहीं होता है। मैवन के ऊपर आपको एक क्वेश्चन आता है। ओके, मैवन के ऊपर एक क्वेश्चन इंट्रो में आता है, वो भी आपका कवर हो जाएगा। ओके, तो पहले थ्योरेटिकल पार्ट समझते हैं, क्योंकि जब मैं डेवलपर के साथ काम करता था, मुझे बहुत सारी चीजें मैवन की पता चल गई, तो वो सारी चीजें मैंने ऐड की है। ये डेवलपिंग का पार्ट है, डेवलपर्स यूज करते हैं इसको ज्यादा। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, कैसे होता है। तो मैवन यूजेस कन्वेंशन और कॉन्फ़िगरेशन। ओके, मीनिंग क्या है ये भी समझाता हूँ। विच मीन्स डेवलपर आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट बिल्ड प्रोसेस देमसेल्फ। ओके, देखो, तो डेवलपर के क्या प्रॉब्लम थे और मैवन ने उसके ऊपर क्या सॉल्यूशन निकाला, ये समझते हैं। ओके, आप अगर यहाँ पे जाते हो, मैं बोलता हूँ मैवन प्रोजेक्ट। ओके, इमेजेस में जाता हूँ। तो सबसे पहले जब डेवलपिंग करते थे ना, तो डेवलपर को सारी जो स्ट्रक्चर है, ओके, प्रोजेक्ट का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो डेवलपर को खुद डिजाइन करना पड़ता था।
ओके, आप यहाँ पे जाओगे, ये देखो, ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है। मतलब क्या? मतलब कुछ फोल्डर्स है, ये देखो, बहुत सारे मिलेंगे। मैं एक डायग्राम ओपन करता हूँ आपको समझाने के लिए। हाँ, एक जावा बेस कोई भी एक प्रोजेक्ट का सैंपल लिया हमने। ओके, तो इसमें देखो, जावा वेब प्रोजेक्ट है ये, फिर आइडिया, सोर्स, और ये सारी चीजें, मेन जावा, ये फिर फाइल है, कॉन्फ़िग, कंट्रोलर, ओके, फिर रिसोर्सेस, वेब एप्स, ये क्या है? ये सारा उसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो पहले क्या करना पड़ता था जब मैवेन नहीं था तब? तो हमें खुद को, डेवलपर को क्या करना पड़ता था? हर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ता था और उसके अंदर कोड लिखना पड़ता था। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर भी डेवलपर को खुद ही करना पड़ता था, राइट? अब क्या हो गया? अब क्या हो गया मैवेन आने के बाद? मैवेन आपको ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बना के देता है सैंपल कोड के साथ। आपको बस क्या करना है? डेवलपर को कोड मॉडिफ़ाई करना है, ओके? और अभी क्लॉड और चैट जीपीटी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन क्लॉड और कोपायलट, ये 2 टूल कंपनी में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये आपको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या, उसके अंदर का कोड भी डिज़ाइन करके देते हैं। लाइव प्रोजेक्ट मतलब आप उनको प्रॉम्प्ट दे दो, वो आपको लाइव प्रोजेक्ट विदाउट एरर क्रिएट करके देता है क्लॉड तो। मैंने खुद देखा है, डेवऑप्स के मैंने खुद प्रोजेक्ट क्रिएट किए हैं, ओके? तो इस तरीके से आपको क्या मिलता है? पहले देखो, धीरे-धीरे चीज़ें चेंज होती है। सबसे पहले जब काम करते थे तो डेवलपर खुद फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बनाते थे। फिर मैवेन आया, मैवेन ने बिल्ड प्रोसेस ईज़ी किया। बिल्ड प्रोसेस ईज़ी किया मतलब क्या? डेवलपर को जो कोड लिखा है, पहले वो भी लोकली रन करने के लिए बहुत सारी कमांड का यूज़ करना पड़ता था। ओके? फिर मैवेन आने के बाद उनको फ़ोल्डर स्ट्रक्चर भी मिला, प्लस मैवेन से उनका कोड लोकली भी बिल्ड होने लगा। वो टेस्ट करने लगे लोकली। ओके? लोकली मतलब लैपटॉप के ऊपर। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एआई आया, तो एआई पूरा प्रोजेक्ट ही बना के देता है अभी आपको। ओके? तो धीरे-धीरे डेवलपर का काम ईज़ी बन गया। बात समझ में आई? इसका मीनिंग? ओके? प्लस अपना जो जावा प्रोजेक्ट है, ओके, या कोई भी प्रोजेक्ट होने दो, तो उसको क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज लगती है बिल्ड होने के लिए, डिपेंडेंसीज लगती है, और वो हम कहाँ से डाउनलोड करते हैं? इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। तो इसमें भी आपको कौन हेल्प करता है? मैवन हेल्प करता है। बात समझ में आई? दोनों पॉइंट में किसी को डाउट है? नहीं है? आगे बढ़ता हूँ। ओके, मैवन विल प्रोवाइड यू पॉम डॉट एक्सएमएल। जो भी मैवन का प्रोजेक्ट होता है, उसमें आपको एक फाइल मिलती है, पॉम डॉट एक्सएमएल। ओके, ये देखो, दिख रहा है? तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन की फाइल होती है। यहाँ पे आप आपकी कोई भी डिपेंडेंसी है, कुछ भी है, वो मेंशन कर सकते हो। ओके? अगर एरर आ गया आपको कि ये डिपेंडेंसी की वजह से आपका कोड बिल्ड नहीं हो पा रहा है, तो आप वही डिपेंडेंसी को पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल में ऐड करो, आपका ऑटोमेटिकली बिल्ड बन जाएगा। ओके? मैवेन विल प्रोवाइड यू प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर मैवेन बना के देता है। ओके, डेवलपर को हेल्प हो जाती है, बाकी कुछ नहीं है। तो पॉम जो फाइल है, उसके अंदर क्या होता है? पॉम फाइल का फुल फॉर्म क्या है? पता है किसी को? पॉम का फुल फॉर्म? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। राइट, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये पॉम का फुल फॉर्म है। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ चाहे तो, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, ये है अपना पॉम का फुल फॉर्म। ओके, देन पॉम में होता क्या है? डिपेंडेंसी। ओके, जब भी कोई जावा का प्रोजेक्ट लिखते हैं, आपको ये थोड़ा सा अलग लगेगा, सर आप जावा क्यों पढ़ा रहे हो, ऐसा भी लगेगा, लेकिन जितना भी मुझे नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, मैंने डेवलपर के साथ ही काम किया था, तो क्या क्या करते हैं वो पॉम में, कैसे करते हैं, उसका मुझे आइडिया है। पॉम डॉट एक्सएमएल के फाइल को डेवलपर ही मेंटेन करते हैं, लेकिन आपको एक थोड़ा सा जनरल आइडिया दे रहा हूँ 5 मिनट में कि डेवलपर भी इसमें क्या करते हैं। ओके, देखो, तो
प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल फाइल है ये। इसमें क्या होता है, डिपेंडेंसी। कोई भी जावा का प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए आपको थर्ड पार्टी जार और लाइब्रेरीज लगती है। मतलब क्या, देखो डेवलपर जब कोड लिखता है तो बहुत सारा कोड वो रीयूज करता है या कहीं ऑलरेडी कोड लिखा है तो उस मेथड को कॉल करता है, बहुत सारी चीजें करते हैं डेवलपर। ओके, तो हमें क्या करना पड़ता है, वो थर्ड पार्टी कुछ लाइब्रेरीज और कुछ जार जब प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है तो चाहिए होती है, तो उसकी डिपेंडेंसी भी हम पॉम डॉट एक्सएमएल में लिखते हैं। ओके, फिर प्लगइन का कॉन्फ़िगरेशन भी सारा, आपको कौन से प्लगइन चाहिए प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए, वो सारा प्लगइन भी हम क्या करते हैं, पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल में मेंशन करते हैं। बात क्लियर। फिर उसके बाद आता है जीएवी। ओके, जीएवी। जीएवी से क्या होता है, ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, वर्जन आईडी। ओके, ओके, ये मेरे टाइम पे इंटरव्यू का क्वेश्चन था। आजकल ज्यादा नहीं पूछते, लेकिन आपको फिर भी बताता हूँ, ये जीएवी क्या होता है। ओके, ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी एंड वर्जन। जब आप पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल ओपन करते हो किसी भी प्रोजेक्ट की, तो वो एक्सएमएल फॉर्मेट में होती है। ओके, जिसमें अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। ओके, और ये प्रोजेक्ट यहाँ पे फिनिश हुआ। ओके, उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर है मॉडल वर्जन, इस प्रोजेक्ट का मॉडल। फिर आता है ग्रुप आईडी, जैसे कि मेरी एक वेबसाइट मान लो। ओके, जिसका नाम है www.ygmind.com। ओके, तो इसमें कैसे आप मेंशन करते हो, ग्रुप आईडी में उल्टा लिखते हो। यहाँ पे अगर देखोगे तो पहले कॉम लिखा आपने, फिर डॉट, फिर वाईजी माइंड और फिर www। इस तरीके से आप एक ग्रुप आईडी यहाँ पे मेंशन करते हो। जो भी वेबसाइट आप होस्ट कर रहे हो उसका नाम आप रिवर्स ऑर्डर में लिखते हो। ओके, फिर है आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट का नाम क्या होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आर्टिफैक्ट का नाम दिया है माई ऐप। क्या, माई ऐप। और इसका वर्जन क्या बनना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने वर्जन भी दिखा है 1.1.2, तो ये वर्जन भी बनेगा। बात क्लियर है सबको, किसी को डाउट है तो बोलो। यहाँ तक मैं, ये डेवलपर का part है। सर ये ग्रुप हाँ, आईडी रिवर्स में लिखने का कोई स्पेसिफिक लॉजिक है क्या? नहीं लॉजिक नहीं, वो डिफाइन ही वैसे किया है पहले से, कि वो रीड करते टाइम कॉम से रीड करता है, कॉम डॉट फिर वाईजी माइंड फॉर www, ऐसा रिवर्स ऑर्डर में। आपको पता है रिजोल्यूशन भी करते हैं डीएनएस तो, राइट लेफ्ट टू राइट नहीं होता है, राइट टू लेफ्ट ही होता है। पहले वो कॉम को देखता है, टीएलडी को, फिर वाईजी माइंड, ऐसा करके ही उस डीएनएस रिजोल्यूशन होता है। तो उसी ऑर्डर में यहाँ पे लिखते हैं। ओके, फिर है आर्टिफैक्ट आईडी। जो भी आपका जार वॉर फाइल बनेगा उसका नाम क्या होना चाहिए, तो उसका नाम माई ऐप। और उसका वर्जन क्या होना चाहिए, तो ये वर्जन भी आपने यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, तो जब भी आप पॉम डॉट एक्सएमएल देखोगे तो आपको ये जीएवी, जीएवी मतलब क्या, ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, वर्जन। और जीएवी मैंने जानबूझ के नाम क्यों लिखा है, क्योंकि हमें इंट्रो में क्वेश्चन ऐसे ही पूछते थे, डू यू नो जीएवी। आप बोलोगे ये जीएवी क्या है। ओके, पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल में ग्रुप आईडी, वर्जन आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी को जीएवी बोला जाता है। क्लियर। सर इसमें डेवऑप्स क्या करते हैं फिर? इसमें डेवऑप्स कुछ नहीं करते, मैं आपको डेवलपर के साथ बैठ के मैं सारी चीजें सीखता था, करता था। मेरे स्टार्टअप कंपनी में था मैं जब स्टार्टिंग में, तो ये मैंने पूरा किया है, वो मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। आपको स्किप करना है तो ये पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन किसी किसी को इंटरेस्ट होता है। आपको अगर किसी ने इंट्रो में बस मैवेन पूछा, तो आपको ये आंसर देना है नीचे वाला मैवेन गोल। लेकिन उसके साथ अगर आप कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हो तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उसको लगता है कि यार इसने सही में कंपनी में काम किया है। ओके, नहीं तो क्वेश्चन पूछा आंसर दिया, क्वेश्चन पूछा आंसर दिया। कभी भी ऐसा करो, जब भी आपका इंटरव्यू है, कुछ प्रोसेस होती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक दो लाइन उसको बता दो, ताकि उसको समझ में आए यार ये रियल में काम करके आया है। किसी ने पूछा कि आपके कंपनी में सपोर्ट कैसे मैनेज होता है, या कुछ टिकट आता है तो कैसे होता है, तो टिकट भी बता दो, चेंज रिक्वेस्ट भी बता दो, इंसिडेंट भी बता दो, सर्विस नाउ भी बता दो। ओके, किसी ने बोला और
टिकट आने के बाद ये भी बता दो कि एनवायरनमेंट कौन से है, डेव है, यूवेट है, प्रोडक्शन है। तो आप इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन दोगे ना तो उतना आपका सिलेक्ट होने का चांसेस किसी भी इंटरव्यू में बढ़ेगा। क्लियर? यस सर। तो आपको नॉलेज होना चाहिए हर एक चीज का। अभी जब मैंने स्टार्टअप में काम किया तो मैंने क्लोजली डेवलपर के साथ काम किया है, तो मुझे सारी चीजें पता है। लेकिन अगर आप कोई आपको पॉम सिखाएगा या कोई आपको मैवन सिखाएगा तो वो डायरेक्टली पॉइंट पे आएगा, ये क्वेश्चन इंट्रो में आता है, ये क्वेश्चन प्रिपेयर करो। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूँ। अपने पास कोई जावा डेवलपर है जो यूज करता है ये सारी चीजें? कोई जावा डेवलपर है अपने पास मैवन यूज करता है, मैवन लाइफ साइकिल को यूज करता है, या आप पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल को एडिट करते हो? ओके, ऑनेस्टली मैं उनके साथ काम करके मुझे पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल भी एडिट करके आता है। मैं आपको भी बताता हूँ कैसे होता है। ओके, यहाँ तक समझ गए? इफ यू आर कंफर्टेबल आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एडिट कैसे करते हैं वो भी बताता हूँ, लेकिन वो आपके प्रोफाइल का पार्ट नहीं है, वो पार्ट है किनका? डेवलपर का। ओके, क्लियर है सबको यहाँ तक? यस। चलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। फिर मान लो कभी आपको कोई डिपेंडेंसी का एरर आए, ओके, कि ये प्लगइन नहीं है, सोनार का प्लगइन नहीं है, या जावा का या जैकाको का प्लगइन नहीं है, या कोई भी हो सकता है, जे इनिट आप यूज कर रहे हो, तो ये मैं जो नाम ले रहा हूँ वो है क्या वो भी बताता हूँ। देखो, डेवलपर कोड लिखता है, उस कोड की यूनिट टेस्टिंग की जाती है। यूनिट टेस्टिंग मतलब क्या होता है पता है किसी को? व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग? यूनिट टेस्टिंग जो भी मेथड्स है, फंक्शंस है, उसको टेस्ट करो इंडिविजुअली। फिर ओके। एक और है ई2 टेस्टिंग, एंड टू एंड टेस्टिंग, यानी पूरा फ्रंट एंड से लेके बैक एंड पूरा जो फ्लो है वो टेस्ट होगा। फिर एक और तीसरा टाइप का इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ओके, तो क्यूए वालों को सारी चीजें पता है। यूनिट टेस्टिंग मतलब क्या? कोड के ऊपर एक एनालिसिस की जाती है, कुछ पैरामीटर सेटअप करते हैं, ओके, और कोड को टेस्ट किया जाता है कि ये कोड सही है क्या, सारे पैरामीटर फुलफिल कर रहा है क्या। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नॉर्म्स होते हैं। ओके, जब मैं सिटी बैंक में था उनके कुछ अलग नॉर्म्स थे कि कोड के क्राइटेरिया, ओके, कोड का सक्सेसफुल होने का, या कोई फंक्शन यूज किया आपने कोड में और वो फंक्शन ओपन रखा है, क्या रखा है आपने? फंक्शन ओपन रखा है, उसको यूज ही नहीं किया है, डिक्लेयर करके छोड़ दिया है, तो ऐसे सारे चीजें, कोड की क्वालिटी, सारी चीजें ये क्या करते हैं, यूनिट टेस्टिंग में टेस्ट की जाती है। ओके, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो बहुत सारे प्लगइन्स यहाँ पे ऐड किए जाते हैं। आप प्लगइन कैसे ऐड करते हैं, क्या करते हैं? देखो सिंपल है। ओके, सिंपल है कि आपको अगर किसी भी प्लगइन का एरर आता है, आपको अगर किसी भी प्लगइन का एरर आता है तो आप क्या करते हो? एक सिंपल लॉजिक लगाते हो। ओके, आप गूगल पे चले जाओ, आपको किसी भी प्लगइन का एरर आया मान लो, ओके, मान लो मुझे सोनार का प्लगइन ऐड करना है, तो ऐड सोनार प्लगइन इन pom.xml। ओके, शो मोर, आपको यहाँ पे सोनार का प्लगइन मिलेगा, दिख रहा है? आजकल तो इसकी भी जरूरत नहीं है, आप क्लाउड को अपना फाइल दे दो और बोलो इसमें सोनार का प्लगइन ऐड करके दे दो, वो ऐड करके भी देगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो आपको प्लगइन के अंदर इसको ऐड करना है, खत्म। बस फॉर्मेट सही से होना चाहिए। ये देखो, समझ में आया?
किसी भी, मान लो जे यूनिट का आपको ऐड करना है या जेकाको का करना है या कोबरचुरा एक टूल है, कोबरचुरा का करना है, किसी भी टूल का आप ले सकते हो। सिंपल क्या करना है, गूगल पे जाना है। हम पहले गूगल पे अब गूगल पे जाने की भी जरूरत नहीं है। ओके, गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके सर्च करो ऐड सोनार प्लगइन। जो भी इश्यू आता है, कोई डिपेंडेंसी का इश्यू आता है प्रोजेक्ट में, जावा का प्रोजेक्ट है, डिपेंडेंसी का इश्यू आ गया, तो एज इट इज वो डिपेंडेंसी का नाम ले लो, ऐड डिपेंडेंसी इन pom.xml। आपको उसका कोड, कोड मतलब कुछ नहीं है, एक्सएमएल फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट मिलेगा, कॉपी करो एंड पेस्ट करो, फिर से कोड बिल्ड करो। समझ में आया? तो आप भी pom.xml फाइल को एडिट कर सकते हो, लेकिन आपका काम नहीं होता है, डेवलपर करते हैं इसको। क्लियर? समझ में आया? यस सर। किसी का डाउट है तो बोलो, बोलोगे तो आपको पता चलेगा। ओके, चलो, जैका को हो गया, फिर आप सोनार का कर लो। जो जो आपको करना है वो सारे आप ऐड कर सकते हो। ओके, डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हो। अगर किसी डिपेंडेंसी का एरर है तो इस तरीके से होता है। ओके, ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताता हूँ। अगर कुछ कभी एरर आया तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से या किस वजह से एरर आया है। ओके, तो सारी डिपेंडेंसी, सारे प्लगइन, अगर कोई आपको थर्ड पार्टी एक्सटर्नल जार यूज करनी है तो वो आप क्या करते हो, pom.xml में मेंशन करते हो। और pom.xml से क्या होता है, वो सारे pom.xml से क्या होता है, वो सारी चीजें आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर? समझ में आया सबको? कोई डाउट नहीं है? यस। ओके, ये आपका नहीं है, डेवलपर का है, लेकिन फिर भी नॉलेज आपको होना चाहिए। चलो, तो आपको कौन सा क्वेश्चन आएगा? अब जाते हैं उस क्वेश्चन पे। एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको मैवन की लाइफ साइकिल, मैवन का गोल पता होना चाहिए। ओके, ये आपके लिए क्वेश्चन है अभी, डेवऑप्स टीम के लिए। तो मैवन का जो गोल है उसमें 7 स्टेजेस है। आप गूगल करोगे तो कहीं कहीं आपको 6 दिखाई देंगे, आप गूगल करोगे तो कभी कभी 8, कोई 8 भी स्टेजेस बताता है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो कंपनी में यूज होते हैं वो 7 स्टेजेस है। और ये स्टेजेस, जैसे आपको पता होगा ओएसआई मॉडल का आपने देखा, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, राइट, याद है ना? नेटवर्क लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये सारे लेयर्स देखे ना आपने। ओके, वैसे ही यहाँ पे ये ऑर्डर में ही फॉलो होता है। पहला होता है लाइफ साइकिल का गोल, वैलिडेट। दूसरा है कंपाइल, तीसरा है टेस्ट, चौथा है पैकेज, फिफ्थ वाला है वेरीफाई, सिक्स्थ वाला है इंस्टॉल, सात वाला है डिप्लॉय। तो इस तरीके से 7 स्टेजेस यहाँ पे फॉलो होते हैं। ओके, अब एक एक स्टेज को समझते हैं क्या होता है। जब भी डेवलपर कोड लिखता है तो डेवलपर को उस कोड को पहले वैलिडेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? या मैवेन आपका उसको वैलिडेट करता है। ओके, अभी वैलिडेशन मतलब क्या होता है ये समझो। वैलिडेशन मतलब होता है इफ एवरीथिंग इज करेक्ट, ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल। प्रोजेक्ट की सारी जो फाइल्स है, मान लो आपने जो डिपेंडेंसी मेंशन की है, ओके, तो सारी फाइल कमिटेड है क्या उस रिपोजिटरी में, सारी जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए थी वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्या, ये चेक किया जाता है वैलिडेट नाम की स्टेज में। तो पहला स्टेज क्या हुआ, वैलिडेट। फिर दूसरा स्टेज होता है कंपाइल। कंपाइल पता है आपको क्या होता है? बहुत सारे डेवलपर है, हमारे पास टेस्टर है। कंपाइल मतलब क्या होता है? कंपाइल करना मतलब क्या करना? सिंटैक्स एरर चेक करता है। ओके, पहला हो गया सिंटैक्स एरर। और कोई बताएगा कंपाइल मतलब क्या होता है? कोड को रन करने से पहले डिबग करना। ऐड करना। To add the different thing together. ओके, सिंपल है। कोड में कुछ एरर है क्या, कंपाइल करना। कंपाइल करना मतलब उस कोड का कंपाइलेशन करना। कंपाइलेशन मतलब कुछ सिंटैक्स एरर होगा। ओके,
कुछ भी एरर होगा तो वो एरर को यहाँ पे शो करेगा कि आपके प्रोजेक्ट में ये एरर है और आप इसको क्या करोगे, रिजॉल्व करोगे। इसको बोलते हैं कंपाइल। क्लियर? क्या बोलते हैं? कंपाइल। फिर कंपाइल के बाद होता है टेस्ट। अब ये टेस्ट क्या होता है? टेस्ट द कंपाइल्ड कोड यूजिंग सुटेबल यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क। जैसे मैंने आपको बताया, जे यूनिट है, जैकेको है, ओके, कोई भी यूनिट टेस्टिंग का जो फ्रेमवर्क है उससे आप क्या करते हो, कोड को टेस्ट करते हो। क्या करते हो? कोड को टेस्ट करते हो। इसको हम बोलते हैं टेस्टिंग फेज। यहाँ पे कोड का पैकेज नहीं बना है, कोड रॉ फॉर्मेट में ही है और वो जो कोड है वो कंपाइल्ड कोड है। ओके, फिर आता है पैकेज। ओके, पैकेज में क्या होता है? एक्चुअल यहाँ पे आपका जार वॉर ईआर फाइल रेडी होता है। क्या होता है? जार वॉर ईआर फाइल रेडी होता है। किस पोजीशन पे या किस स्टेज पे? पैकेज नाम के स्टेज पे। टेक द कंपाइल कोड एंड पैकेज इट इन इट्स डिस्ट्रीब्यूटेबल फॉर्मेट। ओके, तो आपको क्या करते हैं, हम पैकेज भी बना के देते हैं। ओके, कौन से स्टेज में? फोर्थ वाले स्टेज में। तो मैवन आपको पैकेज बना के दे रहा है, आपका फाइल बना के दे रहा है, जार वार आपको जो भी चाहिए। फिर उसके बाद एक स्टेज आता है वेरीफाई। वेरीफाई क्या? जो भी आपका क्राइटेरिया होगा, कोड क्वालिटी का क्राइटेरिया, उस पे उसको इस जार वार या ईआर पे रन किया जाता है और सारा क्वालिटी क्राइटेरिया मीट हो रहा है कि नहीं वो चेक किया जाता है। अब ये टेस्ट और वेरीफाई में डिफरेंस क्या है? जब कोड को टेस्ट, यहाँ पे जो टेस्टिंग फेज रन होता है तो कोड रॉ फॉर्मेट में होता है, और वेरीफाई में जब आप टेस्ट करते हो, क्वालिटी क्राइटेरिया इंप्लीमेंट करते हो कोड के ऊपर, तो वहां पे आप जार वॉर एंड ईआर फाइल आपका आउटपुट में होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है तो बोलो। सर पैकेज एक बार रिपीट कीजिए ना सर प्लीज। चलेगा। और किसी का कुछ डाउट है? बोलो, डाउट पूछो। आप डाउट नहीं पूछोगे तो फिर वो मन में मत रखो, यहाँ पे बाकी क्लास जैसा मत समझो कि यार सर मुझे बोलेंगे क्या डाउट पूछ रहा है, कुछ नहीं आता है बेसिक। नहीं, एक बार क्लास खत्म हो गया, आपको प्लेसमेंट लेना है, ये ऐसा समझ के क्लास करो कि ये आपका आखिरी क्लास है। ओके, इसके बाद आप क्लास नहीं करोगे, इसके बाद आपको डायरेक्टली जॉब लेना है, ऐसा सर सोच के काम करो। हाँ बोलो। सर फिर स्मोक टेस्ट कब होता है? वो अलग टेस्टिंग है। ओके, स्मोक टेस्टिंग, फिर क्या बोलते हैं, पूरे फ्लो की एक टेस्टिंग होती है, नाम नहीं याद आ रहा है मेरे ब्लैक बॉक्स फंक्शनल। फंक्शनल टेस्टिंग, करेक्ट, फंक्शनल टेस्टिंग होती है। फिर पूरा टेस्टिंग को भी एक नाम था, उसको एंड टू एंड पूरा टेस्टिंग होता है। फंक्शनल, क्या बोलते हैं, टेस्टर को पता होगा। E2 टेस्टिंग, नहीं, ये टू ही एक और एक नाम है उसका। इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग वो स्टार्टिंग का हो गया। लोड टेस्टिंग भी होता है, पता है आपको? लोड मतलब इवेंट में कोई एप्लीकेशन है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड दिया जाता है, जैसे कि प्रोडक्शन का होता है। स्ट्रेस और टेस्टिंग। हाँ, हाँ, जेमीटर नाम का टूल होता है, पता है किसी को? जेमीटर सुना है आपने? टेस्टिंग का एक टूल है जेमीटर नाम का। ओके, सैनिटी टेस्टिंग, नाम याद आया, सैनिटी पता है? यस सर। ओके, ये मेरा फायदा है स्टार्टअप में काम करने का। टेस्टिंग, जावा, एचटीएमएल, सीएसएस, फिर डेटाबेस, ओके, सब चीजें पता हो जाती है स्टार्टअप में, क्योंकि सब साथ में बैठते हैं तो पता चलता है। ओके, अभी टेस्टिंग में भी सैनिटी, सैनिटी मतलब क्या होता है पता है किसी को? व्हाट इज सैनिटी टेस्टिंग? सैनिटी नहीं पता है? ये टेस्टिंग का काम है, मेरा काम नहीं है, टेस्टर को पता होना चाहिए।
तो टेस्टर सैनिटी टेस्टिंग मतलब क्या होता है? सेलेनियम पता है किसी को? सेलेनियम टूल, यस सर। यस, ऑटोमेशन टूल। ऑटोमेशन टूल है ना आपका सेलेनियम, राइट? सेलेनियम में क्या होता है? सेलेनियम में क्या होता है? सेलेनियम में होता क्या है? टेस्टर है कि नहीं कोई अपने इसमें? मैं स्पेलिंग ठीक करता हूँ। सेलेनियम टेस्टर है कि नहीं है? ये तो हर क्लास वाला सिखाता है सेलेनियम। ओके, जिसने भी किया, जे मीटर नहीं सिखाते क्लास वाले। ओके, आप किसी क्लास में जाओगे ना टेस्टिंग के, तो वहां पे सब सेलेनियम सिखाते, जे मीटर नहीं सिखाते। और मेरा दूर दूर से कोई रास्ता नहीं है टेस्टिंग से, बस मैं उनके साथ काम करता हूँ, मेरे फ्रेंड से, तो मुझे सारी चीजें पता है। तो आपको बता देता हूँ मैं क्या होता है। जे मीटर टूल क्या करता है, सेलेनियम क्या करता है, 2 मिनट में, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, वेस्ट नहीं करूंगा। ओके। तो जब ये क्या करता है, ये जो अपना मैवेन है, ये एक आर्टिफैक्ट आपको बना के देता है। अब उस आर्टिफैक्ट को आप क्या करते हो, डेव एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय करते हो। क्या करते हो? डिप्लॉय करते हो। अब डिप्लॉय करने के बाद क्या होता है? क्या होगा डिप्लॉय करने के बाद? टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो जब फर्स्ट लेवल पे जो टेस्टिंग होती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डेव पे जो टेस्टिंग होती है उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ओके। और जब भी आपको सैनिटी करना है, सैनिटी करना है मतलब सेलेनियम यूज किया जाता है सैनिटी करने के लिए। तो सेलेनियम क्या करता है, मान लो मेरा फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है, और फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन की मुझे सैनिटी टेस्टिंग करना है। ओके, तो क्या किया जाता है पता है? सबसे पहला स्टेज लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद अंदर के मोबाइल के ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा, इसमें से पहला दूसरा कोई भी एक प्रोडक्ट है उस पर सिलेक्ट कर, ये ऑटोमेशन से होगा, मैन्युअली यहाँ पे कोई एफर्ट्स नहीं लिए जाएंगे। ओके, ऑटोमेशन सेलेनियम करके देगा। फिर यहाँ पे क्लिक करेगा। ओके, फिर ऐसे क्लिक करेगा एंड उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करके कार्ट में ऐड करके ऑर्डर भी करेगा। तो ये पूरा का पूरा एंड टू एंड टेस्टिंग किया जाता है, इसको बोलते हैं सैनिटी। क्या बोलते हैं? सैनिटी। ओके, जो सेलेनियम से ऑटोमेशन से हो जाती है। ओके, सेलेनियम की स्क्रिप्ट होती है, उससे आप जावा में भी सेलेनियम का कोड लिख सकते हो आप। ओके, फिर होता है जे मीटर। जे मीटर का यूज कब करते हैं? जब आपको लोड टेस्टिंग करना है। मतलब क्या बताता हूं। जे मीटर का यूज कब करते हैं? जब आपको लोड टेस्टिंग करना है। मतलब ये मेरा एप्लीकेशन है डेव एनवायरनमेंट पे। ओके, ये डेव एनवायरनमेंट पे एप्लीकेशन है मेरा, और यहाँ पे आप 4-5 टेस्टर, उन्होंने ये टेस्ट किया और आपको सब सक्सेसफुल लगा। फिर एप्लीकेशन जाएगा यूवेट में, यहाँ पे भी 4-5 लोगों ने अगर टेस्ट किया तो एप्लीकेशन जाएगा प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन पे 4-5 यूजर रहेंगे क्या? नहीं, प्रोडक्शन पे 5 लाख यूजर से, कितने? 5 लाख। बहुत सारे एप्लीकेशन छोटे छोटे यूजर्स के लिए चलते हैं, लेकिन जब बड़ा यूजर्स है, यूजर का काउंट है, तो एप्लीकेशन फेल हो जाते हैं, राइट? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, फिर इंफ्रा का प्रॉब्लम हो, कोड का प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज का प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए कंपनी में क्या कर दिया जाता है, जे मीटर यूज किया जाता है। तो जे मीटर क्या करता है? जे मीटर, आप उसमें यूजर्स मेंशन कर सकते हो, और वो सारे यूजर से एक्सेल में यूजर मेंशन करते हैं। मान लो आपने 5000 यूजर से टेस्टिंग करना है एप्लीकेशन को, आप एट ए टाइम 5000 यूजर से एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हो ऑन यूएटी, ताकि आपको पता चले ये जो मेरा एप्लीकेशन 5 लोगों के लिए चल रहा है, सेम एप्लीकेशन 5000 यूजर्स के लिए भी अच्छे से चल रहा है। मेरी बात समझ में आई? क्या बोल रहा हूं मैं? कोई डाउट है? कोई क्वेश्चन है? No, sir. नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, जितना ये टेस्टिंग का काम है, लेकिन मुझे पता है तो मैंने आपके साथ नॉलेज शेयरिंग किया है। ओके, तो हम आए थे पैकेज तक। पैकेज के बाद हमने वेरीफाई भी सीखा। उसके बाद है इंस्टॉल। इंस्टॉल में क्या होता है? इंस्टॉल पैकेजेस इनटू लोकल रिपोजिटरी। ओके, तो जब आपका
पैकेज रेडी हो जाएगा तो सेम पैकेज लोकल पे इंस्टॉल होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी अदर प्रोजेक्ट के लिए ये पैकेज एज अ डिपेंडेंसी यूज होता हो। ओके, देखो यहाँ पे वही लिखा है, इंस्टॉल पैकेजेस इनटू लोकल रेपो फॉर यूज एज अ डिपेंडेंसी इन अनदर प्रोजेक्ट लोकली। ओके, तो जो आपने पैकेज यहाँ पे बनाया है वो किसी और प्रोजेक्ट में अगर आपको यूज करना है तो आपको इंस्टॉल स्टेज भी अप्लाई करना पड़ता है, नहीं तो नॉर्मली वेरीफाई और पैकेज तक ही आपका काम हो जाता है। फिर उसके बाद है डिप्लॉय। डिप्लॉय डन इन बिल्ड एनवायरनमेंट कॉपीज द फाइनल पैकेज टू द रिमोट रिपोजिटरी। मतलब क्या है, जो आपने यहाँ पे पैकेज क्रिएट किया है वो पैकेज अभी हमें जेफ्रॉग या नेक्सस में जाके डंप करना है, इसको हम बोलते हैं डिप्लॉय करना। ओके, चलो, तो अभी मैं और कुछ चीजें बताता हूँ आपको। देखो, जेफ्रॉग नेक्सस ये आर्टिफैक्ट्री है। ओके, इसमें क्या रखते हो आप? आर्टिफैक्ट रखते हो। आर्टिफैक्ट मतलब जार वॉर ईआर फाइल, बिट बकेट, गिटहब, आजुर रेपो, गिटलैब, इसमें आप कोड लिखते हो, जावा का, डॉटनेट का, पाइथन का, जो भी कोड होगा। तो कोड की जो फाइल होती है इन टूल में सेव होती है, और जो आर्टिफैक्ट होते हैं जेफ्रॉग नेक्सस में होते हैं। ओके, फिर आता है मैवेन क्लीन पैकेज। ये मैंने क्या दिया, इंस्ट्रक्शन दिया मैवेन के टाइम पे। तो मैवेन क्या करता है? मैवेन इसको रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूट करने के बाद क्लीन मतलब क्या, जो प्रीवियस बिल्ड का अगर कुछ है तो उसको क्लीन करेगा। और पैकेज, पैकेज मतलब क्या, ये 3-4 नंबर का स्टेप है। अगर आप पैकेज स्टेज को रन करना चाहते हो तो ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली यही स्टेप एग्जीक्यूट होगा, नहीं, आप किसी भी स्टेज को मेंशन करोगे तो पहला स्टेप एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा हो जाएगा। ओके, क्लियर है? राइट? तो mvn क्लीन पैकेज, mvn क्लीन पैकेज, तो इसमें क्या होगा, सारे स्टेप एग्जीक्यूट हो जाएंगे, वैलिडेट, कंपाइल, टेस्ट एंड पैकेज, डन। ओके, फिर क्या है, mvn पैकेज इंस्टॉल। ओके, राइट, तो पैकेज इंस्टॉल, इसमें क्या होगा, इसमें वैलिड स्टेप परफॉर्म होगा, फिर कंपाइल होगा, फिर टेस्ट होगा, पैकेज भी होगा, वेरीफाई होगा, एंड इंस्टॉल भी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या है, मैवेन के इंस्ट्रक्शन से या कमांड है, mvn पैकेज इंस्टॉल। तो इसमें इंस्टॉल स्टेप तक सारी चीजें परफॉर्म की जाएगी। क्लियर सबको? किसी का डाउट है, किसी का क्वेश्चन है तो बोलिए। सर इंस्टॉल का समझ में नहीं आया मुझे। कुछ नहीं, लोकल पे इंस्टॉल करके रखता है ताकि किसी और प्रोजेक्ट में यूज कर सके इस पैकेज को। ओके। लोकल। और सर मतलब वो आर्टिफैक्ट कॉपी करता है, राइट? वो मेवन रिपोजिटरी में। राइट, अब डिप्लॉय मतलब आर्टिफैक्ट को कॉपी करता है। और सर टेस्ट और रीचेक जो है, टेस्ट और रीचेक फिर से हम लोग रीचेक कर रहे हैं। नहीं, रीचेक नहीं है, वेरीफाई। वेरीफाई, हाँ वेरीफाई क्यों कर रहे वेरीफाई तो उसकी क्वालिटी चेक करते हैं वेरीफाई में। ओके, और टेस्ट में क्या करते, JUnit का टेस्टिंग फ्रेमवर्क यूज करके कोड को, कंपाइल्ड कोड की टेस्टिंग करते हैं। और यहाँ पे आर्टिफैक्ट की क्वालिटी क्राइटेरिया चेक हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोड का आर्टिफैक्ट बन चुका है प्रीवियस स्टेज में, और यहाँ पे कोड रॉ फॉर्मेट में, यहाँ पे नोट करके भी लिखा है, दिस टेस्ट शुड नॉट रिक्वायर द कोड टू बी पैकेज्ड। मतलब यहाँ पे कोड का पैकेज होना इंपॉर्टेंट नहीं है, या कोड पैकेज फॉर्मेट में नहीं होता है। ओके। क्लियर सबको? नो डाउट? सर ये आर्टिफैक्ट एग्जैक्टली क्या होता है, मतलब? ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट नाम तो बहुत सुनते हैं, लेकिन कैसे होता है, तो ये ऐसा होता है, रूट 102.var। तो ये क्या है, आर्टिफैक्ट है हमारा। तो कोड का कंपाइल करके एक आर्टिफैक्ट बनाया जाता है। ओके, जो डिप्लॉयबल फॉर्मेट में होता है, बाइनरी फॉर्मेट में होता है। कोड को आप डायरेक्टली डिप्लॉय नहीं कर सकते, आपको उसका आर्टिफैक्ट बनाना पड़ता है, और उस आर्टिफैक्ट को हम डिप्लॉय करते हैं। क्लियर? मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। करेक्ट।
जिसको हमारे सर्वर समझते हैं, मशीन समझता है। और किसी का कोई डाउट है? नहीं है? नो सर। नहीं है। एक जेनकिंग में और एक कंसेप्ट है जिसका नाम है शेयर्ड लाइब्रेरीज। ओके, राइट। ये भी एक क्वेश्चन इंट्रो में पूछा जाता है, इसलिए मैंने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे ऐड किया है। ओके, मैवन समझ गए? आपको इंट्रो में क्वेश्चन आएगा मैवन लाइफ साइकिल, तो आपको ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल उनको एक्सप्लेन करना है। ओके, एज इट इज आना चाहिए। आप उल्टा पुल्टा करोगे नहीं चलेगा। तो हर किसी का याद रखने का तरीका है। मैं याद रखता हूँ VCTP VID, ऐसे करके मैंने याद रखा है। आप कुछ अलग नाम से, आपके माइंड में कुछ होगा तो वो क्राइटेरिया लगा के भी आप इसको याद कर सकते हो। ओके, लेकिन ये इंट्रो का क्वेश्चन होता है, प्लीज मेक डाउन, यहाँ पे स्टार मार्क करके रख लो। ओके, इस क्वेश्चन को। क्लियर? इंट्रो में हमेशा आपको ये क्वेश्चन आएगा। फिर है शेयर्ड लाइब्रेरीज। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसपे डेवलपर काम करते हैं जावा लैंग्वेज में, लेकिन ये आपको इंट्रो में क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या होता है शेयर्ड लाइब्रेरीज। तो शेयर्ड लाइब्रेरीज क्या होता है ये समझो। शेयर्ड लाइब्रेरीज जेनकिंग आर रीयूजेबल कोड libraries that can be used across multiple Jenkins pipeline. ओके, तो मैं अपने इजी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ ये होता क्या है। देखो, तुमने एक पाइपलाइन लिखा है। ओके, तुमने क्या किया, एक पाइपलाइन लिखा है, राइट। तो एक पाइपलाइन में मान लो तुम्हारे 10 स्टेजेस है, और उसमें से 3 स्टेजेस दूसरे पाइपलाइन में भी यूज होते हैं, और यही 3 स्टेजेस ऐसे 5-6 पाइपलाइन में यूज होते हैं। तो आप क्या करते हो, वो जो स्टेजेस है उनका एक शेयर्ड लाइब्रेरीज बनाते हो। क्या बनाते हैं डेवलपर, एक शेयर्ड लाइब्रेरीज बनाते हैं, और उस लाइब्रेरी को यूज करते हैं अलग अलग पाइपलाइन में। तो इससे क्या होता है, कोड आपका रीयूज हो जाता है, एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस रेडी होता है, और मेंटेनेंस भी इजी हो जाता है। मतलब अगर एक जगह पे आपने चेंज किया तो पांचों पाइपलाइन में वो चेंज हो जाएगा। क्लियर? ज्यादातर ये यूज नहीं करते, लेकिन ये इंट्रो में जरूर क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखा है आपके लिए। क्लियर है सबको? नो डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट मुझे आपकी बतानी है रियल टाइम की। ओके, NPA, हाँ आ गया। चलो, तो NPA क्या होता है? ओके, NPA मतलब जेनकिंग के लैंग्वेज में या कंपनी के लैंग्वेज में हम बोलते हैं नॉन पर्सनल अकाउंट। ओके, जो पर्सनल नहीं है। तो हर एक टीम का एक एक अकाउंट होता है। अगर आपको जेनकिंग का यूज करना है और किसी रिपोजिटरी को, आपके प्राइवेट रिपोजिटरी को क्लोन करना है, तो कंपनी में क्या किया जाता है, NPA यूज किया जाता है। हम यहाँ पे खुद का अकाउंट यूज करते हैं टेस्ट एनवायरनमेंट में, हमारे लैब एनवायरनमेंट में, लेकिन कंपनी में क्या होता है, NPA यूज किया जाते हैं, नॉन पर्सनल अकाउंट्स। तो इससे क्या होता है, इससे आप किसी भी आर्टिफैक्ट को डाउनलोड कर सकते हो या कुछ भी चीजें कर सकते हो। क्रेडेंशियल आपको प्रोवाइड करता है जेनकिंग या आपकी कंपनी, और इसके जो क्रेडेंशियल है वो पासवर्ड वॉल्ट, EPV, लास्ट पास या साइबर आर्क में स्टोर होते हैं। ये पता है आपको, इसमें से कोई एक टूल पता होगा? किसी को साइबर आर्क पता होगा, किसी को लास्ट पास पता होगा, EPV पता होगा। जहाँ पे कंपनी के अंदर एक टूल होता है, उस टूल के अंदर पासवर्ड स्टोर होते हैं और वो रोटेट होते रहते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, पासवर्ड स्टोरिंग के टूल, जिसमें पासवर्ड वॉल्ट है, लास्ट पास है, EPV है, साइबर आर्क है। क्लियर? किसी ने यूज किया है? किया होगा 100%, आपको याद नहीं आ रहा होगा। साइबर आर्क साइबर आर्क कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मैंने ये चारों टूल पे काम किया है मेरे, और इससे अलावा भी कोई भी टूल हो सकता है। मुझे तो ये 4 ही पता है, ऐसे और भी कुछ टूल्स होंगे जिसके ऊपर आपने कभी ना कभी काम किया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सर मतलब यूज क्या है इसका, समझा नहीं। पासवर्ड स्टोर करके रखने का। जैसे अभी हम सब बैच नंबर 32 के स्टूडेंट है, करेक्ट?
राइट। मैंने Yes. एक रिपोजिटरी बनाई है और उस रिपोजिटरी को डाउनलोड करने के लिए मुझे क्रेडेंशियल चाहिए अगर प्राइवेट है तो। एग्री? Yes, sir. राइट। तो वो क्रेडेंशियल मैं अपने क्रेडेंशियल आपके साथ नहीं शेयर कर सकता ना, क्योंकि वो क्रेडेंशियल से मैं लॉगिन कर रहा हूँ, मेरा काम कर रहा हूँ, और वही क्रेडेंशियल मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी। राइट। इसलिए कंपनी में क्या करते हैं, नॉन पर्सनल अकाउंट क्रिएट करते हैं, और नॉन पर्सनल अकाउंट इस तरीके से होते हैं जैसे कि लोन अंडरस्कोर जेनकिंग, ये हो गया अकाउंट का नेम या यूजर नेम आप इसको बोलो। इसका जो पासवर्ड है वो कहाँ पे स्टोर रहेगा, ऐसे टूल में स्टोर रहेगा जो रिफ्रेश होता रहेगा, या बार बार क्या होता रहेगा, रिफ्रेश होता रहेगा, और इसको हम यूज करेंगे डाउनलोड करने के लिए। क्लियर? Okay. Yeah. ओके। तो आपको कंपनी में ऐसी रियल टाइम वाली चीजें बोलनी है तब आपका सिलेक्शन होगा। बात समझ में आई सबको? क्लियर है? सर हम मतलब मैंने जो यूज किया साइबर, उसमें तो डायरेक्टली सर्वर कनेक्ट करने के लिए यूज किया। तो आपने एक ही यूज किया, बहुत सारे यूज केसेस है उसमें। कुछ कुछ यूजर्स रहेंगे जो ऑटोमेशन के लिए यूज होते हैं। ओके। तो उसका पासवर्ड साइबर आर्क में है, लेकिन वो ऑटोमेशन के यूजर्स है, उनका पासवर्ड हमेशा रिफ्रेश होता रहता है। ओके। तो आपने किसी सर्वर को एक्सेस करना है तो यहाँ पे गए, पासवर्ड लिया, राइट, लॉगिन किया, उतना ही यूज केस नहीं है। इसका यूज केस है कि बहुत सारे यूजर्स और उसके क्रेडेंशियल सेव करके रखना। तो आप वो यूजर किस लिए यूज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? ये भी एक यूजर नेम ही है, बस पर्सनल नहीं है, टीम के लिए दिया है। जैसे मैंने एक यूजर क्रिएट किया बैच 32 के लिए, तो सारे जो बैच 32 के स्टूडेंट के लिए एक कॉमन यूजर नेम हो गया जिसको आप सब यूज करोगे। राइट? समझ में आया? मैं अपना यूजर नेम नहीं शेयर करूंगा क्योंकि सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी। बात क्लियर हो गई? चलो, मिलते हैं फिर कल। ओके। शार्प 7 बजे स्टार्ट करेंगे, 7 से 8। हैव अ नाइस डे। बाय। फिर मॉक्स कब है? मॉक संडे। इंटरव्यू संडे। ये संडे ना? ओके। ये संडे आपके मॉक इंटरव्यू रहेंगे। चलो।